अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इसका साकिब और आज की वीडियो में मैं वर्ल्ड वॉर वन के बारे में तफसील से बात करूंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं बात करने वाली हूँ वर्ल्ड वॉर वन के बारे में। ये जंग सिर्फ एक फौजी तसादम नहीं थी बल्कि एक ऐसा वाकया था जिसने दुनिया की तकदीर बदल दी। इस जंग ने लाखों इंसानों की जिंदगियां बदली थी, करोड़ों अफराद की हलाकतें हुई और ये जंग आलमी सियासत में एक नए बाब का आगाज बन गई। वर्ल्ड वॉर वन की वजूहात बहुत पेचीदा और गहराई में छुपी हुई थी, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह यूरोप में मौजूद ताकतों की आपस में जंगी चकलश और कौमी मफादात थे। कुछ अहम वजूहात थीं जैसे कि कौमी तनाव। यूरोप में कई कौमें ऐसी थी जो आज़ादी के लिए जदोजहद कर रही थीं। सर्बिया जैसे ममालिक ने ऑस्ट्रेलिया हंगरी के खिलाफ जदोजहद की, जबकि जर्मनी और फ्रांस के दरमियान भी कौमी बर्तरी का मुकाबला था। फिर मिलिट्री ताकत भी थी। यूरोप में दो बड़े इत्तेहाद बन चुके थे, एक तरफ अलाइड पावर्स और दूसरी तरफ सेंट्रल पावर्स। इन इत्तेहादियों की जंगी हिकमत अमली और इस असलाबाजी ने जंग को बढ़ा दिया। एक वजह यह भी थी कि यूरोप के बड़े ममालिक जैसे बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में अपनी सल्तनतें कायम कर रखी थीं और इनके दरमियान इन इलाकों पर गलबा पाने के लिए शदीद मुकाबला चल रहा था। एक वजह ऑस्ट्रेलिया हंगरी का कत्ल भी था। सबसे बड़ी और आखिरी वजह थी जो 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के जानशीन आर्च ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड और इसकी बीवी का कत्ल था। ये वाकया ही इस वार की जड़ थी, जिसके बाद पूरे यूरोप में जंग का धुआं फैल गया। वर्ल्ड वॉर वन में दो बड़े इत्तेहादी थे, एक तो अलाइड पावर्स और दूसरे सेंट्रल पावर्स। अलाइड पावर्स में कुछ ममालिक थे जैसे फ्रांस, बरतानिया, रूस और इटली। फ्रांस का एक मकसद ये था कि वो अपने कौमी इज्जत की हिफाजत करना और जर्मनी के साथ अपनी दुश्मनी को खत्म करना चाहता था। बरतानिया ने अपने मफादात को बचाने के लिए इस जंग में हिस्सा लिया। इसका मकसद जर्मनी की ताकत को रोकना था ताकि वो बरतानिया के समुद्री रास्तों को खतरे में ना डाले। रूस ने सर्बिया की हिमायत में जंग का आगाज किया और अपनी सरहदों को महफूज रखने के लिए इस जंग में शमूलियत इख्तियार की। इटली ने इब्तदा में सेंट्रल पावर्स के साथ इत्तेहाद बनाया था, लेकिन 1915 में वो अलाइड पावर्स का हिस्सा बन गया। सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और उस्मानी सल्तनत शामिल थी। जर्मनी ने अपनी फौजी ताकत और तोसीक के लिए जंग में हिस्सा लिया। जर्मनी का मकसद अपनी जमीनों पर तसल्लुत बढ़ाना था। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला किया और जंग की इब्तिदा की, और उस्मानी सल्तनत ने अपने इलाके बचाने के लिए सेंट्रल पावर्स का हिस्सा बनना शुरू किया। बल्गारिया ने भी जंग में सेंट्रल पावर्स का साथ दिया था। वॉर के दौरान कई बड़े वाकयात पेश आए थे, जैसे बैटल ऑफ द मार्न 1914 में। ये मार्का फ्रांस और जर्मनी के दरमियान हुआ था। इस जंग ने जर्मनी के यूरोप पर मुकम्मल कब्जे को रोक दिया और इसके बाद फ्रांस और बरतानिया ने मिलकर जर्मनी को पीछे धकेलना शुरू कर दिया था। फिर गोलियों का इजाफा होता था, फिर गोलियों का फासला। इस जंग का एक खास पहलू था कि खाइयों की जंग, जिसमें सिपाही खाइयों में छुपकर लड़ते थे। ये जंग इंतहाई वहशियाना थी और हजारों सिपाही इसमें मारे जाते थे। जहर गैस का इस्तेमाल होता था। ये एक जंग की एक भयानक हकीकत थी। जर्मनी ने पहली बार जहर गैस का इस्तेमाल किया, जिससे हजारों अफराद की जानें गईं। फिर आग के तेज हमले होते थे। तोप खाना की मदद से मुसलसल बमबारी की जाती थी, जिससे न सिर्फ सिपाहियों की जानें जाती थी बल्कि पूरे इलाके तबाह हो जाते थे। जंग के दौरान कई लोगों के साथ बहुत से वाकयात पेश आए, कई हादसात पेश आए। जंग के बाद जब उनसे पूछा गया तो ये कहानियां मंजरे आम पर आई। उनमें से कुछ दर्ज झैल हैं। प्राइवेट हैरिफर एक बरतानवी फौजी था जो वर्ल्ड वॉर वन में शरीक हुआ था। वो कई लड़ाइयों में हिस्सा ले चुका था और लंबे अरसे तक खाइयों में रहा। जंग के दौरान हैरी ने शेल शॉक का सामना किया, जो जंग के दौरान होने वाली ज़हनी अजियतों का नतीजा था। 1916 में बैटल ऑफ द स्मेल के दौरान इन्हें दुश्मनों के सामने डर और इज़्तिराब का असर दिखाने पर बुज़दिली का इल्जाम लगाया गया और इस पर फौजी अदालत ने धारे से भागने का इल्जाम लगाया, जिसके बाद इसे अपने ही साथियों के हाथों सजाए मौत दी गई। जंग के बाद हैरी की कहानी का पर्दा 2006 में उठा, जब इसके केस को दोबारा जांचने के बाद इसे माफ कर दिया गया और बाद में इसकी माफी का ऐलान किया गया। इसके खानदान ने तवील अरसे बाद इंसाफ पाया। ये कहानी जाहिर करती है कि जंग ने सिपाहियों की ज़हनी हालत पर किस हद तक असर डाला था। इसके अलावा ये भी दिखाती है कि जब फौजी खौफ या इज़्तिराब जाहिर करते थे तो इनके साथ किस तरह का सलूक किया जाता था। दूसरी कहानी लुसीला ज़्डा की थी। लुसीला एक फ्रांसीसी खतून थी जिसका शौहर जंग के दौरान फ्रेंच आर्मी में था।
लुसीला के इलाके में कई बमबारी हो चुकी थी और वो अपने बच्चों के साथ अपने घर से फरार हो चुकी थी। लुसीला ने गांव के दीगर अफराद के साथ जो जंग के दौरान बेघर हो चुके थे अपनी जिंदगी गुजारनी शुरू की। इनके इलाके में जंग की तबाही ने लोगों को बेबसी की हालत में डाल दिया था। लुसीला ने अपनी यादों को एक किताब में कलमबंद किया जिसमें इसने ये बताया कि किस तरह इसके खानदार और कम्युनिटी ने जंग के असरात झेले। इस किताब में लुसीला ने अपने बच्चों के खौफनाक तजुर्बात को भी बयान किया कि किस तरह बमबारी ने इनकी जिंदगियों को तबाह कर दिया। एक और कहानी फिलिप रोज की भी है। फिलिप रोज एक अमेरिकी फौजी था जो वर्ल्ड वॉर 1 में शरीक हुआ। उसने पहली बार जंग का तजर्बा 1917 में किया जब अमेरिका ने इसमें शामिल होने का फैसला किया। फिलिप ने दुश्मन के इलाके में घात लगाकर हमले किए और कई बार इस पर बमबारी हुई। वो जंग के दौरान कई बार जख्मी हुआ और शेल शॉक का शिकार हुआ। फिलिप ने अपने तजर्बात पर एक किताब लिखी जिसमें इसने अपनी जंगी जिंदगी के बारे में तफसील से बताया और बताया कि किस तरह जंग ने न सिर्फ इसकी जिस्मानी हालत को मुतासिर किया बल्कि इसकी ज़हनी हालत पर भी असर डाला। इसी तरह एक फ्रांस का किसान होता था जो फ्रांस के एक किसान ने अपनी जमीन पर फौजी ट्रेनिंग कैंप के तौर पर काम करने वाले सिपाहियों को पनाह दी। वो हमेशा अपनी जमीनों पर लड़ने वाले सिपाहियों को खाना देता रहा और इनका हौसला बढ़ाता रहा, लेकिन एक दिन वो खुद इस जंग में मारा गया। इसी तरह एक जर्मनी के एक सिपाही का बयान था कि जब वो जंग के दौरान खाई में छुप कर बैठा था तो अचानक एक गोला आया और इसके सामने मौजूद इसके साथी की टांगे उड़ गईं। वो खुद एक मौजज़ा समझता था कि वो बच गया। वर्ल्ड वॉर 1 का इख्तिताम 11 नवंबर 1918 को हुआ जब जर्मनी ने शिकस्त तस्लीम की और जंग बंदी के मुआहदे पर दस्तखत किए। ये दिन तारीख में आर्मिस्टाइज डे के तौर पर जाना जाता है, जिसका मतलब है कि तमाम फरीकों ने लड़ाई बंद करने पर रजामंदी जाहिर की। इस दिन को आज भी दुनिया भर में याद किया जाता है ताकि वो तमाम फौजी और सिविलियन अफराद जो इस जंग से मुतासिर हुए थे इनकी कुर्बानियों को याद रखा जाए। जर्मनी ने आर्मिस्टाइज के तहत कई शराइत कबूल की जिनमें अपनी फौजी नकलो हरकत को महदूद करना और फ्रंट लाइन से फौज वापस बुलाना शामिल था। इसके अलावा जर्मनी के पास जो इलाके कब्जे में थे इन्हें भी वापस करना पड़ा। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद 28 जून 1919 को अमन मुआहिदा वर्साई पर दस्तखत हुए जो कि जंग के इख्तिताम के बाद आलमी सतह पर अमन कायम करने के लिए अहम कदम था। इस मुआहिदे ने जर्मनी के कई सख्त शराइत के तहत अपनी जिम्मेदारी कबूल करने पर मजबूर किया। मुआहिदा रसाई के तहत जर्मनी को जंग की जिम्मेदारी तस्लीम करना पड़ी, जिसका मतलब ये था कि जर्मनी को जंग की तमाम माली और इंसानी नुकसान का जिम्मेदार ठहराया गया। इसने दुनिया के सामने अपनी शिकस्त और जंग के नतीजे में होने वाली तबाही को तस्लीम किया। मुआहिदे में ये भी तय पाया कि जर्मनी अपने कई अहम इलाके खो देगा, जैसे कि अल्ज़ास और लॉरेन फ्रांस को वापस कर दिए गए और पोलैंड के कुछ हिस्से भी देने पड़े। जर्मनी की फौज को इंतहाई महदूद किया गया। जर्मनी की फौज सिर्फ 1 लाख सिपाहियों तक महदूद कर दी गई। इसके अलावा कोई भारी असला या तैयारी रखने की इजाजत नहीं थी। जर्मनी को अपने जंगी नुकसानात के लिए एक बहुत बड़ा इक्तसादी जुर्माना अदा करना पड़ा जो कि 132 अरब मार्क के करीब था। इस रकम को पूरा करने में जर्मनी को कई दहाइयां लग गईं। मुआहिदा और रसाई ने न सिर्फ जर्मनी के जोग्राफियाई और फौजी ताकत को कम किया बल्कि सियासी असरात भी मरतब हुए। मुआहिदे ने एक नई सियासी हकीकत को जन्म दिया जिसकी बदौलत जर्मनी में शदीद गम और गुस्सा पैदा हुआ। जर्मनी में मुआहिदे की शराइत को तस्लीम करने से अवाम में शदीद नाराजगी फैल गई, जिसका फायदा नाजी पार्टी ने उठाया। हिटलर और नाजी पार्टी ने इस गुस्से को अपने हक में मोड़ लिया और 1933 में जर्मनी में इक्तदार पर कब्जा किया। जंग की तबाही और मुआहिदे के जुर्माने ने जर्मनी को शदीद मुआशी बहरान में मुब्तला कर दिया। 1920 के वस्त में हाइपर इन्फ्लेशन ने जर्मनी को तबाहकुन इक्तसादी हालत से दो चार किया, जिसकी वजह से अवामी जिंदगी इंतहाई मुतासिर हुई। मुआहिदा रसाई के नतीजे में कई नई में कायम हुई, जिनमें चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और पोलैंड शामिल थी। इसने यूरोप के सियासी मंजरनामे को हमेशा के लिए बदल दिया। इसके अलावा आलमी सतह पर लीग ऑफ नेशंस का क़याम अमल में आया, जिसका मकसद आलमी तनाज़ात को हल करना था। मुआहिदा रसाई की शराइत और इसके जरिए जर्मनी की सियासी और माशी हालात को नजरअंदाज करने का नतीजा आखिरकार वर्ल्ड वॉर 2 की सूरत में निकला। नाजी पार्टी की ताकत का बढ़ना और हिटलर की क़यादत में जर्मनी की जानिब से मुआहिदे की खिलाफवर्जी करते हुए तो सी पसंदी के इक़दामात ने 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत की। वर्ल्ड वॉर 1 की जंग ने सिर्फ जोग्राफी और सियासी तब्दीलियां नहीं की थी, बल्कि इसने लाखों इंसानों की जिंदगियों को भी मुतासिर किया। इस जंग के नतीजे में 16 मिलियन अफराद हलाक हुए, जिनमें फौजी और सिविलियन दोनों शामिल थे। लाखों सिपाही, जिनमें ज्यादातर नौजवान थे, जंग में मारे गए। जंग के दौरान जख्मी होने वालों की तादाद और इनके जिस्मानी और ज़हनी असरात का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। जंग ने सिविलियन अफराद को भी बेपनाह मुतासिर किया। घरों की तबाही, खुराक की कमी और बीमारियां जंग के साथ जुड़कर कई अफराद की मौत का सबब बनी।
लाखों अफराद जंग में जख्मी हो गए और जिस्मानी तौर पर माजूर हो गए। इनमें से कई अफराद को उम्र भर की तकालीफ का सामना करना पड़ा। जंग के दौरान शॉक और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की शिकायत सामने आई। हजारों सिपाही जंग के बाद ज़हनी तौर पर टूट गए और इनका माशरती और इक्तिसादी जिंदगी पर गहरा असर पड़ा। वर्ल्ड वॉर वन का इख्तिताम एक नया आलमी मंजरनामा लेकर आया, जिसमें न सिर्फ सियासी और इक्तिसादी तब्दीलियां आईं, बल्कि इंसानों के दिलों में जंग की तबाही का एक गहरा दुख भी छोड़ गया। इस जंग ने हमें सिखाया कि अमन की अहमियत क्या है और जंग की तबाहीकारियों में असरात इंसानियत पर किस हद तक पड़ते हैं। इसके साथ ही वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।